हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई समुच्चय दे रखा है जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4। बी कोई समुच्चय दे रखा है जिसमें 6 अवयव है, 1 5 9 11 15 16। और एफ कोई समुच्चय है जो क्रमित युग्मों के रूप में इस तरह से दे रखा है, इसमें अवयव है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। तो क्या हमें बताना है कि एफ जो है वो ए से बी में एक संबंध है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी देना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम ये बताएंगे कि संबंध होता क्या है। तो माना कि R एक संबंध को निरूपित करता है जो इस तरह से परिभाषित है। यहाँ पे इस संबंध में अवयव ए बी इस तरीके से आ रहे हैं, जहां पे ए जो है समुच्चय ए से आ रहा है और बी जो अवयव है वो समुच्चय बी से आ रहा है। इस तरह से आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि R जो संबंध है ना, R संबंध ये परिभाषित है ए से लेके बी में। इसमें एक चीज अनिवार्य होती है संबंध होने के लिए कि जो पहले आने वाला जो अवयव है ना वो प्रथम समुच्चय से आने वाला है, और जो दूसरे नंबर पे आने वाला अवयव है वो दूसरे समुच्चय पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे क्या ये इस शर्त को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए समुच्चय दे रखा है जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4। इसी तरह बी समुच्चय को भी हम लोग लिखने वाले हैं। इसमें अपने पास 6 अवयव है, 1 5 9 11 15 और 16। इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं एफ पे। तो एफ कर्मित युग्मों के रूप में जैसे दे रखा है उसको लिख लेते हैं हम लोग 1 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये दे रखा है 2 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 1। फिर आगे बढ़ते हैं 4 5। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 11। ये सारे अपने पास अवयव मौजूद है एफ के अंदर। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो अपने पास कर्मित युग्म है उसमें पहला अवयव तो ए से आना चाहिए और दूसरा अवयव बी से आना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ए से बी में एक संबंध है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले देखो कि 1 5 जो अवयव है वो एफ से आ रहा है। इसका मतलब अगर एफ जो है संबंध परिभाषित होता है ए से बी में, तो हमारे पास यह आवश्यक है कि एक अवयव ए से होना चाहिए और 5 अवयव बी से होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या एक इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब हम लोग कहेंगे कि ये अवयव तो इसको संबंध बनाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसी तरह सारे अवयव हम लोग चेक करने वाले हैं। 2 9 अपने पास एफ के अंदर है, और अगर एफ संबंध बन रहा है ए से बी में तो यहाँ से 2 ए के अंदर आने वाला है, 2 ए के अंदर आने वाला है और 9 बी के अंदर आने वाला है। क्या ऐसा है? देखो 2 ए के अंदर आ रहा है और 9 बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये भी इसको संबंध बना देगा। ठीक है, एफ ए से बी में एक संबंध हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा अवयव देख लेते हैं। 3 1 के बारे में देख लेते हैं। देखो सारा इधर ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 3 1 की बात करूं तो क्या ये ए से आ रहा है? बिल्कुल ये ए से आ रहा है। और एक जिसकी मैं बात करता हूं, क्या ये बी से आ रहा है? बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 5 की मैं बात करता हूं तो 4 क्या ए से आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। 5 ये बी से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये बी से आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 ये ए से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 11 ये 11 इस बी से आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सारे के सारे अवयव यहाँ हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एफ में कुछ अगर ए बी इस तरह से बन रहा है तो प्रत्येक ए बी ए समुच्चय से आ रहा है और बी जो है अवयव वो बी समुच्चय से आ रहा है। इसलिए एफ ए से बी में एक संबंध होगा। एफ ए से बी में यहां पे लिखेंगे एफ ए बी, मतलब एफ ए से बी में एक संबंध होगा। और इसका कारण हमने बता ही दिया क्यों होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।